कई दोस्तों, समझो आपको एक ड्रीम लोकेशन पे जाना है, बहुत ही अच्छी जगह है, वहां पे जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वहां जाने का जो रास्ता है ना वो हद से ज्यादा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उस रास्ते पे आपकी जान चले जाए लेकिन आप डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाओ ना। आपको नहीं लगता ऐसे टाइम पे समझदारी ये होगी कि उस रास्ते पे जाने से पहले किसी एक ऐसे इंसान से बात कर लो, उससे सीख लो जिसने ऑलरेडी वो रास्ता कंप्लीट करके उस ड्रीम लोकेशन पे गया हो, जिसको एक्जैक्टली पता हो कैसे वो रास्ते को पार करना है, कितना टाइम लगेगा, कितने चैलेंजेस आएंगे और ये सारी चीजें। वेल, समझदारी तो यही होगी ना। ये सेम मेटाफर अप्लाई करता है हमारी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ सपने होंगे, आपको सक्सेसफुल इंसान शायद बनना होगा। ये टाइम पे भी ये समझदारी होगी कि आप किसी एक ऐसे इंसान से सीख लो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिसने ऑलरेडी वो सारी चीजें अचीव की है, जिसकी वजह से आप कम से कम गलतियां करके जल्द से जल्द अपने ड्रीम लोकेशन पे पहुंच पाओगे, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। इसलिए लेसन नंबर 1 यही है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यंग एज में होना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप जल्द से जल्द अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ ना। इस वीडियो में मैं आपको और 20 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट लेसन, जो मेरे हिसाब से यंग एज में लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप जल्द से जल्द अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो और खुशी से अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी लेसन बता रहा हूँ ना, वो सारे लेसन आपको बताने के बाद उससे रिलेटेड कई सारी बुक्स भी रिकमेंड करूंगा वीडियो के एंड में, जो बुक्स आप पढ़ सकते हो इन लेसन को एक्चुअल में अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। लेसन नंबर 2 जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यंग एज में समझना, वो है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक चीज मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरी लाइफ में मेंटर्स होना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेंटर्स जो होते हैं ना वो यूजुअली बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव मेंटर्स का ये है कि आप ना मेंटर्स की बुक्स पढ़ लो। देखो, इलॉन मस्क के पास शायद इतना टाइम नहीं रहेगा कि मुझे सिखाए कि कैसे उन्होंने स्पेसएक्स और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉर्म किया है, लेकिन उनकी जो बुक है उसके अंदर कई बार आपको से इंपॉर्टेंट लेसन मिल जाएंगे, उनकी पूरी लाइफ के सारे लेसन मिल जाएंगे जो उन्होंने अप्लाई किए ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाने के लिए। इसलिए बुक्स रीड करना बहुत पावरफुल होता है, आप कई बार उन बुक्स से वो इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देखो, आज मैं जहां भी पहुंचा हूं, मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इतने पैसे कमा पा रहा हूं, सब चीज के पीछे का रीजन यही है बिकॉज मैंने यंग एज पे ही बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दी और मैंने यंग एज में बुक्स रीड करना स्टार्ट की, बुक्स की बातें सीखना स्टार्ट करी। यही रीजन है कि आज मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, आज मैं बहुत अच्छे पैसे कमा पा रहा हूँ, आज मैं बड़े बड़े लोगों से मिल पा रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज ले पा रहा हूँ और बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ बिकॉज मैंने यंग एज में ही बुक्स रीड करना स्टार्ट करी। इसलिए लेसन नंबर 2 यही है कि रीड बुक्स ना। पिछले 7 साल में कई सारे बुक समरीज वीडियो बनाते बनाते एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि हाँ, मुझे पता है कि कई बार बुक्स रीड करना बोरिंग होता है, इसलिए हमने क्या किया कि हमने बुक्स को खरीदा, उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के उसकी समरी बनाई, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कराए, फिर उसके एनिमेशंस करवाए, जैसे आप ये देख रहे हो एनिमेशंस में वीडियो, वैसे ही हमने एनिमेशंस कराए ताकि आप इजीली बुक्स की बहुत सारी बातें सीख सको। कुछ बुक्स के ऊपर हमने अभी डिस्काउंट भी रखा है कुछ दिनों के लिए, सो अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट लेसन जो आपको हेल्प करेगा वो है, देखो, मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो लोग की जिंदगी में वो लोग कभी भी ना बैठ के अपने गोल्स और विजन्स को डिफाइन नहीं करते हैं। वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके गोल्स लाइफ में क्या होने चाहिए, उनके विजन क्या होने चाहिए। और क्योंकि वो लोग अपने कभी गोल्स डिफाइन नहीं करते, इसीलिए क्या होता है कि जो विजनरी लोग होते हैं, जो गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। इसलिए प्लीज अपनी जिंदगी में गोल्स और विजन्स को रखो। नेक्स्ट लेसन है एवरीथिंग विल चेंज। देखो, टोनी रॉबिन्स बोलते हैं 6 इंपॉर्टेंट नीड्स होती है हम ह्यूमंस की, जिसके अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है नीड ऑफ सर्टेनिटीज। देखो, हम इंसानों को ना सर्टेनिटी बहुत ज्यादा पसंद है, वो हमारी इंटरनल नीड है। आप सर्टेन रहना चाहते हो कि हाँ, कल आप उठोगे तो आप जिंदा रहोगे, आप सेफ रहोगे, आपके पास सिक्योरिटी रहेगी, पैसा रहेगा, जो हम सबकी बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। लेकिन जिंदगी का इंपॉर्टेंट सच तो ये है कि जिंदगी हमेशा बदलते रहती है। आपकी लाइफ जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा चांस है कि वो बहुत खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। सिर्फ एक ही चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है चेंज। चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसलिए ये चीज को याद रखो कि आपकी जिंदगी आज जैसी चल रही है ना वैसी कल नहीं रहेगी, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें बदलेगी, इसलिए उसके लिए तैयार रहो। जितना आप चेंजेस को हैंडल करने के लिए तैयार रहोगे उतना जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, एक इंटरव्यू में एक बिलियनर से पूछा गया कि अमीरों में और गरीबों में डिफरेंस क्या होता है, तो उस बिलियनर ने एक सिंपल सा आंसर दिया। बिलियनर ने कहा, जो गरीब लोग होते हैं ना वो लोग कभी भी बड़े सपने नहीं देते और उससे रिलेटेड एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन जबकि जो अमीर लोग होते हैं ना वो लोग बड़े सपने देखते हैं और उससे रिलेटेड एक्शन लेते हैं। और कई बार यही थिंकिंग ही सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए इधर इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि ड्रीम बिग। जितना आप बड़े सपने देखोगे उतना आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वही लोग बड़े बड़े काम कर पाते हैं और बड़े बड़े चेंजेस दुनिया में ला पाते हैं। हाँ, कई बार जब कोई इंसान बड़ा सपना देखता है ना तो लोग उस पर हंसते हैं, उसे फूल बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसे फूल्स ही होते हैं जो पूरी दुनिया को बदलते हैं। इसलिए बड़े सपने जरूर देखो। नेक्स्ट लेसन है, अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट शूट कर रहा था राज शमानी के साथ, आपको पता होगा शायद। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोला कि देखो, जितने भी लोग जो लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज अचीव कर पाते हैं ना वो लोग सब कर पाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। एक इंसान में जब कॉन्फिडेंस आता है तभी वो एक्शन ले पाता है और एक्शन लेके चीजें बदल पाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फिडेंस जो है ना ऐसा नहीं कि बचपन से ही बच्चों में रहता है, कॉन्फिडेंस कई बार सीखा जा सकता है। इनफैक्ट सच बोलो आपको तो एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक इंसान था, मेरे अंदर ना के बराबर कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे बुक्स पढ़ के एक्शंस लेके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और आज आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस ने ही मुझे बहुत ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ने हेल्प किया। इसलिए अगर आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो यंग एज से ही कॉन्फिडेंट इंसान बनना सीखो। नेक्स्ट लेसन,
समझो एक आदमी है जिसे दावत मिली है, वो बफे टाइप की दावत होती है ना, जहाँ बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स रखे रहते हैं, वहाँ पे उसको दावत मिलती है। वो वहाँ पे जाता है, जैसे ही वो एंट्री लेता है, पहली चीज़ जो उसको मिलती है वो पहली चीज़ को वो लेता है और पूरा टाइम वो पहली चीज़ को ही खाता रहता है, कोई दूसरी चीज़ों को ट्राई नहीं करता है और घर चले जाता है। तो आप ऐसे इंसान को क्या बोलोगे? वैसे सच तो यह है कि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। देखो लाइफ में ना हमारे पास बहुत सारी चीजें करने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद कोई एक कोर्स कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर बस उसी फील्ड में लगे रहते हैं ना। ये चीज कई बार अच्छी भी होती है, लेकिन कई बार ये चीज हमारे लिए खराब भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता था, लेकिन क्योंकि उसने स्कूल कॉलेज के टाइम से ही कोडिंग करना सीख ली, तो वो क्या करता है कि फिर जिंदगी भर कोडिंग करता रह जाता है, ना इतने पैसे कमा पाता है, ना खुश रह पाता है, ना अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट लेसन याद रखो, यंग एज में आप जितना हो सकता है उतना अलग अलग चीजों को ट्राई करो। देखो आप कौन सी चीज में ज्यादा पैशनेट हो और कौन सी चीज में आप पैशनेट नहीं हो। जब भी आप पैशन से रिलेटेड चीजों को करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाओगे और लाइफ में सक्सेसफुल भी बनोगे। नेक्स्ट लेसन ये है, यंग लोग जो यूजुअली होते हैं ना, स्पेशली जो लड़के होते हैं, वो लोग हमेशा लड़कियों के पीछे ही जाते रहते हैं, अपना मैक्सिमम टाइम बर्बाद करते हैं लड़कियों के पीछे। और कई बार लड़कियां भी ये चीज करती है, वो लोग हमेशा घाई में होते हैं कि कैसे ना कैसे करके वो रिलेशनशिप में आ जाए। मैंने लड़कों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पर्सनली देखी भी है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। लेकिन सच तो ये कि अगर आप यंग एज में थोड़ा समझ जाते हो, लड़कियों के पीछे भागने के बजाय, रिलेशनशिप के पीछे भागने के बजाय अपने गोल्स के पीछे भागना स्टार्ट करोगे ना, तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगोगे और अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव भी कर लोगे। देखो डेस्परेट लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लड़के बहुत गलती करते हैं कि वो लोग हमेशा बहुत ज्यादा डेस्परेट रहते हैं, जिसकी वजह से ना ही वो अट्रैक्टिव लगते हैं, अपने टाइम भी बर्बाद कर रहे होते हैं और लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर पाते हैं। अपने गोल्स और विजन को लेकर डेस्परेट हो जाते हैं। वो लोग यंग एज में अपनी एनर्जी का सही यूज करके बहुत कुछ कर लेते हैं। देखो आपके जो पेरेंट्स है ना, वो लोग हमेशा आपका भला ही चाहेंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन कई बार हम पेरेंट्स की फीलिंग्स को, उनके जो समझाने का तरीका होता है उसको समझ नहीं पाते हैं और कई बार शायद वो लोग भी एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशनशिप होता है हमारे पेरेंट्स के साथ वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते या फिर इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं दोनों तरफ से। इसलिए प्लीज हो सके तो अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करो। जब आप उनको समझना स्टार्ट करोगे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी ये कहा गया है कि जब आप सामने वाले इंसान को समझना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो भी आपको समझना स्टार्ट करेगा, जिससे आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे और आप लोग मिलकर कुछ अच्छा कर पाओगे। आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे ज्यादा। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको समझना चाहिए। अपने पेरेंट्स की वैल्यू करना सीखो, उनकी जरा इंपॉर्टेंस को समझो, उनको हमेशा ग्रांटेड में मत लो। आपको शायद अभी ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सही बात बोल रहे थे। अपने पेरेंट्स की प्लीज वैल्यू करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बोली गई हर बात को मानो ही मानो, लेकिन अगर रिस्पेक्टफुली आप उनको समझा सकते हो, अपने एक्शन से समझा सकते हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बस बोलने से ज्यादा अपने एक्शंस पे फोकस करो। आपके एक्शंस अच्छे रहेंगे तो वो लोग भी कन्विंस होंगे और वो लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे यही आता है कि सर मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करूं कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है लाइफ में, तो उसका आंसर यही है कि अपने एक्शन से उनको इन्फ्लुएंस करो, और यही इंपॉर्टेंट लेसन है। नेक्स्ट लेसन है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके अंदर मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर वॉरेन बफेट है ना, वो अगर 30 की एज से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते, उनकी जो नेट वर्थ होती ना वो अराउंड 180 मिलियंस कुछ होती। लेकिन वही क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी एज से करना स्टार्ट करी, उसके वजह से उनकी जो नेटवर्थ है वो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। इनफैक्ट उनकी जो नेटवर्थ है वो 99% ज्यादा है। उन्होंने अर्ली एज से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करी। इसलिए यंग लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो लोग सेविंग करना, इन्वेस्टिंग करना अर्ली एज से ही स्टार्ट करें। अगर आप लोग यंग एज से ही सेविंग करना, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीज लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट लेसन है, देखो आज के टाइम पे ना स्किलफुल लोगों की कमी नहीं है, समझदार लोगों की कमी नहीं है, कमी है तो ट्रस्टफुल लोगों की कमी है। अब रिसेंटली मैं अपने टीम मेंबर से बात कर रहा था, पार्थ ने मुझे बताया वहाँ पे उनके जो रिलेटिव का बिजनेस है ना वो गोल्ड का बिजनेस है, और वहाँ पे है ना जब किसी को हायर किया जाता है तो उनको टैलेंट, उनके स्किल्स, उनकी समझदारी से ज्यादा कोई चीज देखी जाती है तो वो देखा जाता है ट्रस्ट, कि वो बंदा कितना ट्रस्टफुल है। बिकॉज वहाँ सोने का काम है, सोने के काम में बहुत ज़्यादा चोरी हो सकती है, बहुत कुछ घपला हो सकता है। इसके जैसे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है ट्रस्ट ना। ये देखो जो बात चल रही थी ना वो तो गोल्ड इंडस्ट्री की बात चल रही थी, बट सच तो ये है ना कि जो ट्रस्ट है वो हमेशा ना बहुत ज़्यादा लो सप्लाई में रहता है, लेकिन जिसकी डिमांड हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रहती है मार्केट में। और फिर वो बात चाहे कोई भी कैटेगरी की हो, कोई भी बिजनेस की हो, कहीं की भी हो, ट्रस्टफुल लोग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे आपको झूठे लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, फरेब लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन ट्रस्टवर्दी लोग बहुत कम ही मिलेंगे। और अगर आप एक ऐसे इंसान बनते हो जो ट्रस्टवर्दी होगा, स्पेशली यंग एज से, तो ऐसे लोग पे बहुत ज्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे। और याद रखो, जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं उनके साथ ही वो बिजनेस करते हैं, उनके साथ ही वो रिलेशनशिप में आते हैं, उनको वो पैसे देते हैं, उनसे वो इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए अपने ट्रस्ट फैक्टर को हमेशा इंक्रीज करने पे काम करो, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट लेसन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज जो मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हमेशा बोलते रहते हैं वो यही बोलते हैं कि प्लीज फेल होने से कभी भी डरो मत। बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना, आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज जो इंसानों को लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती है वो क्या है?
वो और कुछ नहीं, बस डर है, डर फेल होने का। बचपन से हम डरते हैं फेल होने से, और आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेल होने से डर रहे हो। इसकी वजह से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आप नई नई चीजें नहीं ट्राई कर रहे हो, इसकी वजह से आप नए रिलेशनशिप्स में नहीं आ रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। और ये जो डर है ना, वही आपको लाइफ में कई बार आगे बढ़ने नहीं देगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं, वो लोग अपने इस डर से लड़ते हैं और डरने के बाद भी एक्शन लेते हैं और फेल होने से नहीं डरते हैं। इसलिए प्लीज आप भी फेल होने से मत डरो। जितना आप फेलियर लवर बन जाओगे, फेल होने से डरने की वजह से प्यार करने लग जाओगे, उतना आप नई नई चीजें सीखते जाओगे, उतनी आप नई नई चीजें करते जाओगे, और आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लेसन है, देखो यंग एज में ना हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम है ना 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं विदाउट फीलिंग टायर्ड। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी एनर्जी का लेवल कम होते जाता है। इसलिए यंग एज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा टाइम का अच्छे से यूज कर सकते। प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग हमेशा टाइम को असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं कि लाइक मैं 10 साल का हो गया हूँ, मैं 15 साल का, 20 साल का, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें पता नहीं होता कि वो खत्म कहाँ होगा, बिकॉज नंबर्स तो यूजुअली इन्फिनिट तक जाते हैं। और कई बार हम जीते भी ऐसे ही कि हम हमेशा जीते रहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी ना काउंटडाउन जैसी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें गिनना चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम 100 साल भी जीऊंगा तो अब मेरे पास इतने ही साल बचे हैं। जितना आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सोचना स्टार्ट करोगे, उतना आप अपने टाइम की वैल्यू ज्यादा करोगे और बहुत सारी चीजें अचीव कर पाओगे। लेकिन एक और चीज ये भी याद रखो कि ओवर प्रेशर मत करना अपने आप को। आपको अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना है, लेकिन हैप्पी भी रहना है। एकदम ज्यादा स्ट्रेस लेना भी आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके बीच का बैलेंस करके अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो, खुश रहते हुए। नेक्स्ट लेसन इंपॉर्टेंट है, देखो कई बार जब हम स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं ना, तो जो पूरा एनवायरनमेंट रहता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। लेकिन जैसे आप मार्केट में आते हो, आपको पता चलता है कि दुनिया कैसे अलग तरीके से ही काम करती है। इसलिए जितना जल्दी आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, आपको रियल वर्ल्ड उतना जल्दी समझ आना स्टार्ट होगा। देखो अगर आपको बिलियनर भी बनना है ना, तो कई लोग सोचते हैं कि बिलियनर बनने के लिए आप डायरेक्टली कोई आइडिया आएगा और आप बिलियनर बनोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मेंटर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि बिलियनर बनने से पहले आपको मिलियनर बनने के बारे में सोचना चाहिए। मिलियनर बनने से पहले आपको लाख रुपए कमाने का सोचना चाहिए, लाख से पहले 1000, 1000 से पहले 100, और ऐसे आप धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। अगेन मैं एक और पॉडकास्ट में देख रहा था, उन्होंने यही बोला था कि जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे, 100 रुपए कमाना सीखोगे, 1 रुपए कमाना सीखोगे, 100 रुपए कमाना सीखोगे, 1000 रुपए कमाना सीखोगे, तभी जाके आप मिलियनर एंड बिलियनर कमाना सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से बिलियनर बन जाओगे, आपको ऐसे धीरे धीरे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे पैसे कमाना, उतना आपको पैसे से रिलेटेड सेंस ज्यादा होगा और उतना आप पैसे कमा पाओगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो यंग एज में समझ में आना चाहिए वो है, एक बार गैरी वेनरचक का इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा गया था कि यार कौन से जो लेसन्स होते हैं ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके हिसाब से, जो लोगों को पता होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, कई 2-3 चीजें बोली थी, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप के बारे में जानना। जितना आप अपने आप को अच्छे से जानोगे, जितना आप क्लियरली अपने आप को जान पाओगे कि आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नहीं पसंद है, क्या आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या आपके वीकनेसेस है, कैसे लोग आपको पसंद है, कैसे लोग आपको नहीं पसंद आते हैं, ये सारी चीजें अपने बारे में आप जितना सेल्फ अवेयरनेस रखोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यंग एज में ही सेल्फ अवेयरनेस लाना स्टार्ट करो, आप अपने आप को समझना स्टार्ट करो। देखो आपने देखा होगा धीरे धीरे लाइफ में ना जो लोग बहुत वाइज होते जाते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, वो लोग के अंदर सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है। उनको एक्जैक्टली पता होता है कि वो कौन सी चीज में अच्छे हैं, कौन सी चीज में अच्छे नहीं है, किन लोगों के साथ उनकी जमती है, किन लोगों के साथ नहीं जमती है। इसकी वजह से वो लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करो। नेक्स्ट लेसन इंपॉर्टेंट है, मार्क बेटरसन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि शो मी योर हैबिट्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। देखो आपकी जिंदगी और कुछ नहीं है, बस आपकी हैबिट्स का प्रोडक्ट है। और ये चीज पावर ऑफ हैबिट्स बुक में भी बताई गई है। हमारी लाइफ और कुछ नहीं, बस हमारी हैबिट्स का एक प्रोडक्ट है। जैसी जैसी आपकी हैबिट्स बनेगी, वैसी ही आपकी जिंदगी बनेगी। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखा है कि देखो जो बुरी आदतें होती है ना, वो बनाना बहुत आसान होती है, लेकिन एक बार जब वो बुरी आदत बन जाती है तो वो हमारी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। वहीं जो अच्छी आदतें होनी है ना, वो बनाना कई बार डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर जब वो एक बार बन जाती है तो वो हमारी जिंदगी को आसान कर देती है। और ये चीज मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस बुक में सीखी थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक है। इस बुक की भी वीडियो बुक हमने रेडी करी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस पे भी ऑफ चल रहा है, तो उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये जो बुक है ना, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये बुक हमें सिखाती है वो हैबिट्स जो हमें फॉर्म करना चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक इफेक्टिव लाइफ जीने के लिए, जो आप अगर यंग एज में ही सीख लोगे ना, तो आप कमाल कर दोगे। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि फॉर्म एज मेनी गुड हैबिट्स एज पॉसिबल। आपकी हैबिट्स आपकी लाइफ बदल देगी। नेक्स्ट लेसन है, अभी रिसेंटली मैं टाई लोपेज का इंटरव्यू देख रहा था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने एक एमबीए वाला बंदा है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, जिसने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है, वो है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक लड़का है जिसने साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ी है, तो मैं एनी टाइम उस बंदे को हायर करूंगा जिसने साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक पढ़ी है। इतना पावर होता है। देखो बिजनेस और कुछ नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना है, ह्यूमंस को समझना है। और साइकोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ बुक्स है जो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आगे, इसीलिए लर्न अबाउट साइकोलॉजी। नेक्स्ट लेसन है, मैक्सिमम लोग आज सोशल मीडिया का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूम करने के बजाय क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करोगे, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। स्पेशली अगर आप यंग एज से ही करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और धीरे धीरे ही सही आप बहुत सारे फॉलोअर्स गेन करोगे, और वो फॉलोअर्स आपको बहुत पैसे कमाने में हेल्प करेंगे, जैसे मैंने किया। तो ये चीज भी आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट लेसन है,
आपको पता ही होगा कि बहुत सारे फेमस बिलियनर्स हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेम जी, गौतम अडानी जी, ये सारे लोग ऑड्स है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो क्या है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो लोग एग्जाम से रिलेटेड इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते हैं, जो चीज काफी डिसहार्टनिंग है। बिकॉज देखो सच तो ये है ना कि एग्जाम्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते। अगर सच में करते तो ये लोग कभी भी ड्रॉप आउट नहीं लेते थे और ना ही कभी इतने बिलियंस कमा पाते शायद। नेक्स्ट लेसन जो मैंने खुद अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है कि ये है, देखो पहले एक टाइम था जब मैं बच्चा था ना, मुझे लगता था कि यार जो दोस्ती होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यार हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि वक्त जैसे जैसे बदलता है ना, दोस्ती यारी कम होते जाती है। अनलेस आप क्या करते हो कि आप अपने दोस्तों के साथ ही कुछ बड़ा करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो, उनके साथ ही कुछ पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तभी आप अपने दोस्तों के साथ जिंदगी भर रह सकते हो, उनके साथ मजे कर सकते हो। और ये चीज मैंने भी की। मेरे तो वैसे तो मेरे बहुत दोस्त थे, लेकिन एक दोस्त जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ वो मेरा बचपन का दोस्त है, जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मतलब काम धंधे की बात हम लोग साथ में करते हैं, इसकी वजह से हम लोग हमेशा रह पाते हैं। सिमिलरली अगर आप भी चाहते हो ना कि आप लाइफ टाइम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सको लाइफ को, और ये चीज हैप्पीनेस हाइपोथेसिस बुक में भी कही गई है कि वो लोग ही ज्यादा खुश रह पाते हैं लाइफ में जिन लोग के ना दोस्त उनके साथ रहते हैं, उनके अच्छे उनके बुरे वक्त में, जिनकी फ्रेंडशिप्स ओल्ड होती है। सो यहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त हमेशा आपके साथ रहे तो ट्राई करो कि आप लोगों का सिमिलर माइंडसेट हो और आप लोग कोई सिमिलर गोल्स पे कुछ काम कर सको लाइफ में ना। मुझे पता है कि बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको तो अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, लेकिन ट्राई करो कि आप अपने दोस्तों की भी लाइफ को इंप्रूव कर सको, उनके माइंडसेट को भी आप अच्छा बना पाओ। बिकॉज जब माइंडसेट मिलेंगे तभी आप लोग लॉन्ग रन में अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, वरना दोस्ती भी खराब हो जाएगी और कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए एक सजेशन ये है कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो। बुक्स से रिलेटेड चीजें जो बातें होती है ना, वो अपने दोस्तों के अंदर भी आप धीरे धीरे लाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर वो भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो भी ऐसे वीडियोस देखना स्टार्ट करेगा, तो फिर क्या होगा कि आपकी थिंकिंग मैच होना स्टार्ट होगी, आप लोग साथ में मिलकर विजन देख पाओगे, उसे अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनकी मेंटालिटी भी शायद धीरे धीरे बदले और आप लोग मिलकर कुछ बड़ा कर पाओ लाइफ में। नाउ लास्ट लेसन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से वो कौन सी एक लेसन है जो यंग लोगों को पता होना बहुत जरूरी है अगर वो लोग लाइफ में बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करता हूँ ये सारे लेसन्स को एक्चुअल में लाइफ में अप्लाई करने के लिए। पहली बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सेकंड बुक है गोल्स बाय ब्रेन ट्रेसी। थर्ड बुक है हु मूव्ड माय चीज, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, 92 लिटिल ट्रिक्स टू टॉक टू एनीवन, द वे ऑफ सुपीरियर मैन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, फेलिंग फॉरवर्ड, साइड हसल, मैनेजिंग वनसेल्फ, पावर ऑफ हैबिट, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, क्रशिंग इट, व्हाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट। और देखो अच्छी बात यह है ना कि इनमें से बहुत सारी बुक की समरीज मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट बना के, तो आप इन सारी बुक्स की भी समरीज को देख सकते हो फ्री में। और अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी वीडियो बुक देखना चाहते हो तो उसके ऊपर हमने 3 दिन के लिए बहुत अच्छा ऑफ रखा है, आप अभी जाके वो बुक को खरीद सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करो अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा वो लेसन है जो यंग लोगों को फॉलो करना चाहिए जो मैंने शेयर नहीं किया। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी मेंटालिटी भी आपकी मेंटालिटी से मैच कर सके, आप लोग मिलकर कुछ कर सको। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो वो प्लीज दबा दीजिए। मैं ऐसी अमेजिंग बातें और बुक्स की समरीज आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।